अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का अ, मेरा टॉपिक है कानून कंपनी की जो है कंपनी के इजलास और करारदाद। ये जो है 14th जो टॉपिक है 14th क्लास का जो टॉपिक है इसमें कंपनी के मीटिंग्स के बारे में और कंपनी के तमाम जो है जितने भी अक़साम होंगे, मीटिंग्स के अक़साम होंगे और सालाना आम मीटिंग होगी, इनके बारे में देखा जाएगा। कानूनी कंपनी जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के का चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट में ये जो है टॉपिक दिया गया है कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स क्या हैं? कंपनी के इजलास, कंपनी के जो है मीटिंग्स किस तरह से होंगे और उनके जो है इसके बारे में जो है इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। कंपनी के जो इजलास है, कंपनी के जो मीटिंग्स है, उसके बारे में यहाँ पर फैसला देखेंगे। कंपनी की जो है इजलास और कानूनी कंपनी की रूह से कंपनी एक मुसल्लमा बॉडी कॉर्पोरेट है जो इसके अराकीन से मुख्तलिफ अपना वजूद रखती है। कंपनी खुद अपना नाम से अफ़आल अंजाम दे सकती है और कंपनी के नाम से मुल्कियत रख सकती है। इन इख्तियारात के बावजूद एक गैर तबई या मसनवी शख्स है, इसलिए कंपनी का मंशा का इजहार या अपने फैसले शेयरहोल्डर्स के और उनके मुंतखबा नुमाइंदों यानी डायरेक्टर्स के मुख्तलिफ मुनक्किदा मीटिंग्स में करारदाद के जरिए शेयरहोल्डर्स की मीटिंग इनके इनके तमाम इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक फोरम है। कंपनीज एक्ट में शेयरहोल्डर्स की मीटिंग की गुंजाइश इनके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराहम है। अवामी कंपनी की तश्कील के फौरी बाद शेयरहोल्डर्स का एक कानूनी इजलास होता है जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। कंपनी के हयात के दौरान सिर्फ एक मरतबा मुनक्किद होता है। इसके अलावा शेयरहोल्डर्स की एक मीटिंग हर साल मुनक्किद होना जरूरी है। और भी मीटिंग्स के इनक़ाद का इन्हिसार इंतज़ामिया पर है। शेयरहोल्डर्स यानी हिस्सेदार का एक मुकर्ररा फीसद हिस्सा अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मीटिंग्स मुनक्किद करने के लिए कंपनी पर दबाव डाल सकते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई कि कंपनी एक मसनवी शख्स है, एक मुसल्लमा बॉडी कॉर्पोरेट है, तो लिहाजा वो खुद अपना काम कर सकते, खुद अपने अफ़आल अंजाम दे सकते। लेकिन इसको जो है करने के लिए डायरेक्टर्स की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग्स और करारदादों के जरिए से शेयरहोल्डर्स की जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। शेयरहोल्डर्स के मफादात के लिए जो है जब कंपनी कायम की जाती है तो उसके फौरी बाद जो है कानूनी इजलास होता है, जिसको हम आईनी इजलास भी कहते हैं। आईनी इजलास होता है जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी की हयात में एक मरतबा ये मीटिंग मुनक्किद की जाती है। उसके बाद शेयरहोल्डर्स की जानिब से हर साल एक जो है मीटिंग मुनक्किद की जाती है, वो है सालाना जनरल मीटिंग। उसके बाद इंतज़ामिया के ऊपर है कि वो दिगर जो है ज़रूरत के मुताबिक कंपनियाँ यानी मीटिंग्स की जो है इनेकाद अमल में। मीटिंग के माने और उसकी अहमियत, यानी इजलास क्या है और उसकी अहमियत, मीनिंग ऑफ मीटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस।
एक कदीम कहावत है कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से होते हैं। ये कहावत का मतलब ये है कि जो है हमेशा जो है एक ही इंसान पूरा का पूरा जो है फैसला सही लेने के बदल दो इंसान दो दिमाग जो है आपस में मिल बैठकर जो है सही फैसला कर सकते हैं। तो ये जो है कहावत है कि दो दिमाग एक दिमाग से बढ़ते हैं। जब मुश्तरका मफाद का ताल्लुक से दो या दो से ज्यादा अफराद बाहम में बैठकर मौजू पर बहस करते हैं तो इस मीटिंग को डिक्शनरी में देखिए डिक्शनरी यानी लुगात में मीटिंग के माने बाहम रफ्त के बाहम दिलचस्पी मुबाहिसा या ऐसे किसी मकासद के लिए अफराद का इस्तेमाल। तब कंपनी की जो मीटिंग है वो मीटिंग के जो माने हैं आम माने जो है मीटिंग के माने आपस में मिल बैठकर बाहम एक दूसरे से रब्त दही कर कर बाहम दिलचस्पी के साथ किसी एक मौजू पर बहस करके या चंद मौजूआत पर बहस करके चंद अफराद का जो है जमा होना वो मीटिंग है। इससे ये जाहिर हुआ कि मीटिंग के लिए दो या दो से ज्यादा अफराद का मौजूद रहना जरूरी है। मतलब ये कि मीटिंग का दो या दो से ज्यादा अफराद का जो है रहना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आमतौर पर मीटिंग्स का मकसद शुरा के मुश्तरका मफाद पर गौर करना होता है। मीटिंग का मकसद जो है यहाँ पर क्या है? मीटिंग का मकसद है आमतौर पर जो है शुरा के जो है मकासद का मुश्तरका मफाद पर गौर करना। कंपनी इंतजामिया में डायरेक्टर्स अपने फैसले बोर्ड मीटिंग्स में करते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी से मुताल्लिक़ तमाम मामला पर फैसले नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ ऐसे मामले जिन पर शेयरहोल्डर्स के जनरल बॉडी में फैसले किए जाते हैं जो कि कंपनी के हक के मालिक होते हैं। मतलब ये कि बोर्ड मीटिंग में ऐसे फैसले होते हैं जो डायरेक्टर्स जो है खुद से नहीं ले सकते। खुद से जो है ऐसे मामला है जिनमें जो है खुद से डायरेक्टर जो है या डायरेक्टरों की जो है बॉडी खुद से जो है फैसला नहीं ले सकती जनरल बॉडी। लिहाजा उसके लिए कंपनी के हक के मालिकीन को जो है की एक मीटिंग मुनक्किद की जाती है। उस मीटिंग में जो है सही फैसले होते हैं। इन मीटिंग्स में शेयरहोल्डर्स करारदादें मंजूर करने के फैसले करते हैं। मतलब इन मीटिंग्स में जो है फैसले होते हैं कि किस तरीके से शेयरहोल्डर्स की करारदादें यानी मौजूद किस तरीके से जो है मंजूर करेंगे करारदाद। कंपनी बेहतर अंदाज में काम करना यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि शेयरहोल्डर्स जितना जल्द मुमकिन हो मिलते रहें और कंपनी के उमूर पर बहस करके फैसले करें। मतलब ये कि जो है कंपनी का जो मीटिंग्स है कंपनी की जो मीटिंग्स है उन उनको जो है मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पर मुख्तलिफ जो है उमूर पर मुख्तलिफ जो है इश्यूज पर जो है बहस करें और बहस करके जो है सही और जो है बेहतर फैसले लें। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब जो है कंपनी की मीटिंग्स मुनक्किद हो और जो है एक साथ बैठे और बेहतर अंदाज में कंपनी को काम करने का जो है यकीनी बनाए। मीटिंग्स एक ऐसा मौका फराहम करती हैं जहां कारामद शिराकत के जरिए तबादला ख्याल किया जा सकता है। मीटिंग का मकसद जो है यहाँ पर एक दूसरे के ख्यालात का जो है तबादला हो, एक दूसरे की जो है सोच का जो है
और एक दूसरे के आइडियाज का जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो। एक जायज मीटिंग के लिए कम से कम 2 शख्स होते हैं, यानी एक मीटिंग होना तो मतलब कि जो है इसका मतलब जो है कम से कम 2 शख्स यहाँ पर मौजूद हों। क्योंकि एक शख्स कोई मीटिंग नहीं कर सकता, लिहाजा जायज मीटिंग के लिए जो है मुंतज़िर जो है यहाँ पर हालात हो सकते हैं। अगर किसी खास किस्म के तमाम शेयर्स एक ही शख्स के कब्जे में हैं, अगर मीटिंग तलब करने का हुक्म कंपनी लॉ बोर्ड जारी कर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हिदायत दे सकता है कि कोई एक रुकन बजाते खुद या प्रॉक्सी के जरिए एक जायज मीटिंग मुनक़िद करे। बहरहाल फैसला साजी के अमल में मीटिंग एक अहम रोल अदा करती है। मीटिंग्स के जरिए शेयर होल्डर्स को कंपनी के काम का जायजा लेने और फैसला लेने का और इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मौका फराहम होता है। मतलब ये कि जो है मीटिंग्स के जरिए से शेयर होल्डर्स को काम का जायजा लेना, कंपनी में काम किस तरह से चल रहा है उसका जायजा लेना, और जो है कंपनी के जायजा लेने के साथ साथ जो है फैसला लेना, कंपनी के मुख्तलिफ उमूर पर फैसला लेना, और जो है यहाँ पर उनके जो है डायरेक्टर्स पर कंट्रोल करने का मौका फराहम होता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के जरिए किए गए फैसलों पर अमल करने के लिए डायरेक्टर्स पाबंद होते हैं। इस तरह कंपनी तर्ज में मीटिंग्स इंतजामिया का नज़्म नस्क का एक अहम हिस्सा है। यहाँ से जो है मीटिंग के अक़साम शुरू हो रहे हैं, मीटिंग के जो है किस्में शुरू हो रही हैं। कंपनी में जो है कितनी जो है किस्म की मीटिंगें होंगी इसके बारे में जो है तफसीलें बताएंगे। मीटिंग के अक़साम झैल के टेबल पर मीटिंग के अक़साम बतलाएं, कितने किस्म की जो है मीटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम सीधे हाथ से अगर शुरू करें तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है 4 किस्म की जो है बताई गई यहाँ पर। आइनी मीटिंग, सालाना जनरल या आम मीटिंग, गैर मामूली मीटिंग, क्लास मीटिंग। 4 किस्म की मीटिंग यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग 4 किस्म की है। आइनी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। उसके बाद हम दूसरी मीटिंग देखेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में डायरेक्टर्स की कमेटी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, 2 किस्म। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में 2 किस्म की मीटिंग्स है, डायरेक्टर्स की कमेटी मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। उसके बाद क्रेडिटर्स की मीटिंग। क्रेडिटर्स की मीटिंग कंपनी के जो है काम के शामिल की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग और कंपनी के अख्ताम में जो शामिल हैं उनकी मीटिंग। तो बहरहाल जो है ये कंपनी मीटिंग का जो है चार्ट आपके सामने, एक टेबल आपके सामने दिखाया गया है जिसमें जो है इस तरीके से जो है मीटिंग होती है। नेक्स्ट आगे सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में अच्छे से देखेंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आइनी मीटिंग यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। आइनी मीटिंग कब मुनक़िद? कंपनी से एक्ट 1956 या 2013 के मुताबिक हर महदूद बाहिसस कंपनी या हर महदूद बज़मानत कंपनी को हिस्सेस जो हिस्सेस सरमाया के हामिल हो, आगाज कारोबार की इजाज़त मिलने के साथ ही कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर कंपनी के मेंबर्स की जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद करना जरूरी है। इस मीटिंग को आइनी मीटिंग यानी
स्टैट्यूटरी मीटिंग। यहाँ पर स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, जब भी कंपनी कायम हुई, कायम होने के बाद जैसे कारोबार आगाज कर यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट अगर हासिल हो गया, उसके बाद जो है उस तारीख से लेकर कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंदर जो है एक जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में आना। इसमें जो है आईनी मीटिंग्स को जो है आईनी मीटिंग्स होगी, और ये मीटिंग जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग कहलाएगी, जो कि जो है कंपनी के मतलब ये हयात में सिर्फ एक मरतबा मुनक़िद होगा। कंपनी के हयात में सिर्फ एक मरतबा मुनक़िद होगा। अवामी कंपनी के शेयर होल्डर्स की आमतौर पर ये पहली मीटिंग है जो कंपनी के हयात में सिर्फ एक मरतबा मुनक़िद होती है। 1 महीने की इस आईनी हद से पहले शेयर होल्डर्स की अगर कोई मीटिंग मुनक़िद हो तो इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं किया जा सकता। इस मीटिंग का इनेकाद की नोटिस में इस बात को बतौर खास जिक्र किया जाना जरूरी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है कंपनी की लाइफ में, होल लाइफ में वन टाइम सिर्फ एक वक्त एक बार जो है मुनाफिक की जाती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है पहली सालाना जनरल मीटिंग। पहली सालाना जनरल मीटिंग जो कि जो है कंपनी का पहला साल आम इजलास के इनकॉर्पोरेशन के बाद 18 महीनों के अंदर होना चाहिए। इस सूरत में यानी मुद्दत के अंदर ये मीटिंग मुनक़िद इनकॉर्पोरेशन के साल और या इसके अगले साल सालाना जनरल मीटिंग मुनक़िद करने की ज़रूरत नहीं। मसलन अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 5 अक्टूबर 1991 को हुआ तो पहली मरतबा 10 मार्च 1993 को मुनक़िद करेगी, यानी इनकॉर्पोरेशन के 18 महीने के अंदर पहली सालाना जनरल मीटिंग होगी। बाद की जो है जब सालाना जनरल मीटिंग, बाद की जन सालाना जनरल मीटिंग में यहाँ पर जैसा कि पहला बयान किया जा चुका है कि हर कंपनी यानी कंपनी हर कंपनी को एक अपनी सालाना जनरल मीटिंग का हर साल मुनक़िद करना जरूरी है, यानी एक अलहदा मीटिंग का हर साल मुनक़िद किया जाना ज़रूरी है। अगर कोई मीटिंग किसी एक साल तलब की गई हो और मुनक़िद और अगले साल किसी तारीख के लिए मुलतवी हो गई हो तो इस तारीख को मुनक़िद हो गई तो अगली तारीख को मुनक़िद शुदा मीटिंग के लिए कोई अलहदा मीटिंग नहीं बल्कि वही पिछले बरस की मीटिंग शुमार होगी। मसलन एक कंपनी की सालाना जनरल मीटिंग दिसंबर 1994 को तलब की गई जो मुलतवी होकर मार्च 1995 में मुनक़िद हुई। बाद सालाना जनरल मीटिंग जनवरी 1996 में मुकर्रर हुई और 95 में इसी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। तजवीज़ ये है कि हर साल एक मीटिंग मुनक़िद होनी चाहिए, यानी जितने बरस यानी इतनी ही सालाना जनरल मीटिंग इस तरह कंपनी पर नालिश की गई। मतलब ये कि 94 में हुई, 94 की जो है मीटिंग 95 में हुई और बाद में 96 में हुई। 95 में कोई मीटिंग नहीं हुई तो जो है इसको मीटिंग एक जो है हर साल मीटिंग का होना जरूरी है। इस बात की जो है तस्दीक यहाँ पर एक केस में बताया गया, श्री मीनाक्षी मिल्स का कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज मदुरई। ये जो है इनके दरमियान ये फैसला, ये जो है ये केस हुआ। इस केस के जो है यहाँ पर हवाला भी दिया गया। किसी खास वजह से रजिस्ट्रार किसी कंपनी के सालाना जनरल मीटिंग तलब करने की तारीख में तवस्सी कर सकता है, लेकिन ये तवस्सी 3 महीने से ज़्यादा नहीं।
यानी आम जनरल मीटिंग की जो साधारण जनरल मीटिंग की जो टाइम है उसको 3 महीने तक जो है मुद्दत तक जो है आगे कर सकता है। उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है फिर इसको कंटिन्यू 3 महीने के अंदर जो इसको मुनाफिक करना जरूरी है। ये साधारण जनरल मीटिंग की तफसीलात यहाँ पर बयान की गई। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ये मीटिंग्स की कार्रवाई ही थी। आम जनरल मीटिंग की जो है बारे में जो है तफसीलात यहाँ पर, और जो है किस तरह से जो है जनरल मीटिंग्स के किस तरह से होगी, ये जो है तमाम तफसीलात जो है आगे यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट मीटिंग्स के जो है अक़साम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में तमाम तफसीलात जो है जो देखेंगे कि मीटिंग्स किस तरह से होंगी और उनके अक़साम और उनको जो है किस तरह से जो है मीटिंग्स को जो है मुनक़िद किया जाएगा। तमाम मीटिंग्स जो बताए गए हैं वो जो है इस तरह से मुनक़िद किए जाएंगे। वो जो है आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम मीटिंग किसे कहते हैं और मीटिंग की तारीफ और मीटिंग के जो है अक़साम का जो है सिर्फ जो है यहाँ पर देखेंगे मीटिंग किस तरीके से होगी। तो बहरहाल जो है यहाँ पर सिर्फ हम मीटिंग के बारे में तफसील से देखें और आईनी मीटिंग एक मीटिंग के बारे में जो है यानी आईनी मीटिंग किस तरह से होगी इसके बारे में देखेंगे। आगे चल के जो है हम आगे क्लास में साधारण जनरल मीटिंग के बारे में दीगर तफसीलात, गैर मामूली जनरल मीटिंग के बारे में और क्लास मीटिंग के बारे में तफसील से देखेंगे। दीगर जो है और भी जो मीटिंग्स है दीगर, जैसा कि कंपनी की जो डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है मीटिंग के साथ साथ जो है क्रेडिटार्स की मीटिंग की जो है अक़साम, ये तमाम की जो है आगे क्लास में देखेंगे हम। आज की क्लास में हम जो है शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में आईनी मीटिंग के बारे में देखेंगे। आगे की क्लास में हम मीटिंग्स को की तफसीलात में जुड़ जाएंगे और किस किस्म की जो है साधारण जनरल मीटिंग होगी और किस किस्म की गैर मामूली जनरल मीटिंग होगी और जो है दीगर जो है क्लास मीटिंग किस तरह से होगी और भी जो है तमाम तफसीलात जो है दीगर मीटिंग्स में दीगर क्लास में देखेंगे हम। आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में जो है मीटिंग्स के तमाम जो है अक़साम तफसील से लिखा जाएगा। खुदा हाफ़िज़।